इसके जो भी वैल्यूज़ आते हैं फार्मूला है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और फिर नीट हो या जेई हो या फिर एनडीए हो या कोई भी क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हो। इसका जो मेजर टॉपिक्स है, यहीं से क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस, यहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वांटिटीज आर द पावर्स आर द डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने का कि यहाँ पर तीन चीज़ एप्लीकेबल है, लेंथ और टाइम। आपको तो पता ही होगा, आपने 9th में पढ़ रखा होगा। आप यहाँ पे क्या होता है कि मास तो केजी में है, इसके एसआई यूनिट, ठीक है। जय हिंद बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में समझेंगे, जो कि फेस के फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक्स है। पिछली वीडियो में हमने बेसिकली ये फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है, उसकी बेसिक डिटेल्स जाने थे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, उसका क्या होता है, कैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो भी वैल्यूज़ आते हैं वो कैसे निकलते हैं एक्चुअली में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और फिर नीट हो या जेई हो या फिर एनडीए हो या कोई भी क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हो। इसका जो मेजर टॉपिक्स है, यहीं से क्या होता है डायमेंशनल एनालिसिस, यहीं से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हम उसका डेफिनेशन क्लियर करते हैं कि क्या होता है आखिर डायमेंशनल एनालिसिस, कैसे उसको करते हैं। आप अगर डेफिनेशन देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल fundamental quantities are the powers to which the fundamental quantities mass, length, time must be raised to find that quantity। मतलब क्या होता है कि आपको एक फंडामेंटल्स, कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गया, अगर आप उसकी एस्टेंडर यूनिट्स क्या होता है कि सांस में लेकर क्या होता है कि उसके वैल्यू को फाइंड करोगे, तो क्या होता है कि आपको क्या होता है कि एक तरह से पावर्स के थ्रू क्या होता है कि आपका इसमें एक यूज़ करना होगा। आप कैसे कर सकते हो, देखो आप एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे मैं हट जा रहा हूँ, आप यहाँ इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर समझोगे, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेते हैं, सपोज दैट वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि वेलोसिटी हो गया। अगर वेलोसिटी में आपको कहूँ कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे मीटर पर सेकेंड। क्या होता है उसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड को क्या होता है कि हम अगर डायमेंशनल एनालिसिस करके क्या होता है कि अगर हम उसके फार्मूलाज को निकालेंगे तो हम मीटर को क्या लिखते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं मेजर, ठीक है। मीटर को हम लेंथ मेजर करते हैं और सेकेंड तो सेकेंड ही है, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना, कोई भी डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर तीन चीज़ एप्लीकेबल है, मास, लेंथ और टाइम। जैसे कि हम मतलब कि मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। यही फार्मूलाज के बेसिस क्या होता है कि इसी फार्मूला के बेसिस क्या होता है कि सारे फार्मूलाज निकलेंगे। आप इस पैटर्न को याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ क्या होता है कि वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड। अब इसको कैसे निकालेंगे इसके टर्म में, तो मीटर का मतलब होता है लेंथ, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेंथ का पहले हम निकाल देंगे 1। अब सेकेंड तो बट्टा में है, नीचे सेकेंड है, ठीक है। तो टाइम का भी क्या होता है कि -1 लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर मास नहीं है चूँकि, तो क्या होता है कि मास नहीं है तो एज इट इज़ क्या होता है कि हम रख सकते हैं, या फिर क्या होता है कि हम इसको थोड़ा सा और एस्टेंडराइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मास की पावर 0 L1 T1। सिंपल, कोई ज़्यादा एडवांस नहीं है, सिर्फ और सिंपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन का लेते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन में क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको तो पता ही होगा स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसकी सेम डिटेल्स क्या होता है कि इसी पैटर्न पे क्या होता है, हम लिखेंगे मास को मास को फिर से मतलब जो मीटर पर सेकेंड उसको कैसे कितना क्या में कैसे करता है किलोवाट मीटर में लेंथ में, तो लेंथ का पावर 1 लेते हैं, सेकेंड स्क्वायर है। तो चूँकि क्या आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि जब बट्टा में क्या होता है कोई भी चीज़ जाता है तो और ऊपर जाता है तो क्या होता है उसकी पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो क्या होगा, टाइम की पावर -2 एज इट इज़। अगर यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट देना है तो यहाँ पर हम m के पावर 0 लगा देंगे, l की पावर 1, t के पावर -2 एज इट इज। निकल गया मास, लेंथ और टाइम के टर्म में क्या होता है, इसकी डायमेंशनल फार्मूला निकल गई। ऐसे ही क्या होता है कि अगर हम फोर्स की निकालें तो फोर्स की क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको तो पता ही होगा, आपने 9th में पढ़ रखा होगा मास और एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि मास तो केजी में है, इसके एसआई यूनिट, ठीक है। मेन है एक्सेलरेशन। अब आपने एक्सेलरेशन ऊपर ही देखा हुआ है, क्या आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होता है, मास को मास से रहने देते हैं
और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो क्या है डायमेंशनल फार्मूला? L1t-2। अब इसको हम निकालेंगे तो कितना होगा? m के पावर 1, l के पावर 1 एंड t के पावर -2। सिंपल, ऐसे निकलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नाइन्थ में पढ़ा हुआ मोमेंटम के बारे में, जो लॉज ऑफ मोशन होते हैं, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशंस, सेकेंड लॉज ऑफ मोशंस न्यूटन के, आप उसमें अपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा होगा। तो मोमेंटम का जो फार्मूला होता है, क्या होता है मोमेंटम का फार्मूला? मास इंटू वेलोसिटी। आपने वेलोसिटी का देखा, मास एज इट इज़ क्या होता है? केजी में होगा, इसके स्टैंडर्ड यूनिट। आपने वेलोसिटी का ऊपर निकाला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, इसमें क्या होता है? मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल इट्स क्या होगा? मास इंटू लेंथ के पावर 1 एंड टाइम के पावर 1। ऐसे करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास? m के पावर 1, लेंथ 1 एंड t के पावर -2। एज इट इज सिंपल है, कोई ज़्यादा एडवांस नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं। आप काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। तो अभी तक यहाँ तक आप नोट कर सकते हो, मैं यहाँ हट जा रहा हूँ, थोड़ा सा आप नोट कर लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो हो गया, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको जानना होगा। जैसे कि एक और चीज़ है पावर के, मान लीजिए आपको मैंने बोला कि आप पावर के बारे में निकालो, अब पावर का निकालो। तो पावर मतलब क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। आपने पढ़ा ही होगा एनर्जी क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। कितना मतलब आप कितना काम कर पा रहे हो, क्षमता, एनर्जी, उसी को बोलते हैं। अब पावर के बारे में कितना निकालते हैं? एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। सिंपल, आप इसको अगर निकालोगे, अगर आप एनर्जी का निकालोगे टाइम से, टाइम तो टी ही हो गया मान लीजिए। अब एनर्जी कैसे निकालोगे? एनर्जी आपको निकालना है तो एनर्जी मतलब क्या होता है? वर्क डन। अब वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। चलिए, एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, फोर्स को आपको किसी भी कीमत पे आपका जो डायमेंशनल फार्मूला हो आपको याद रहना चाहिए, तभी जाके क्या होता है आप कोई भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। फोर्स का आपको याद रहता है, क्या होता है? m के पावर 1, l के पावर 1 एंड t के पावर -2। सिंपल ऐसे याद रखो, 1 1 2। सिंपल, m के पावर 1, l के पावर 1, t के पावर 1, t के पावर -2। मास लेंथ टाइम के टर्म में निकल गया। अब यहाँ से क्या होता है कि हम इसके डायमेंशनल फार्मूला को पुट करेंगे यहाँ पर, m की पावर 1, लेंथ की पावर 1, t के पावर -2। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसको भी क्या होता है, हम मेजर करते हैं कितने? लेंथ में। तो हम सिंपली क्या होता है कि हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास आएगा m के पावर 1, l के पावर 2 एंड t के पावर -2। सिंपल, ये हो गया आपके पास क्या? वर्क डन। तो फार्मूला निकल गया। सिंपल। अब आगे बढ़ोगे आप थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला से डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे, थोड़ा और बेसिक चीज़ है, तो यह नोट कर सकते हो। इसके बाद मैं कुछ और आपको लिखवा देता हूँ। कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है? आपने जब बचपन से पढ़ा हुआ 9th 10th से, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अभी के लिए क्या होता है कि आप सिंपल याद रखो, मास और वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, आज जो भी कांस्टेंट वैल्यू है इसको क्या होता है कि इसको आप सिंपली अभी अब इसको इग्नोर करो। ठीक है, अब यह होता है मास और वेलोसिटी का स्क्वायर निकालना। तो मास को एज इट इज केजी होता है। ठीक है, तो मास को मास लगा देते हैं। अब आते हैं वेलोसिटी के स्क्वायर पे।
क्या होता है, आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी का, क्या निकला था उस वक्त, मीटर पर सेकेंड निकला था ना, नहीं निकला था उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब इसकी डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मास मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर लिखेंगे, चूँकि भी स्क्वायर है। और अब यहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी की जो डायमेंशन फार्मूला होता है उसके स्क्वायर को रख के मतलब स्क्वायर करेंगे, तो इज इक्वल टू मास इनटू इसका क्या होता है L1T1, ऐसे होता है। अब इसके स्क्वायर करेंगे क्या होगा, m इंटू एल का स्क्वायर एंड टी का -2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है, सीधे निकालेंगे तो m के पावर 1 एंड l के पावर 2 एंड t के पावर -2, फिर निकल के आएगा आपको सिंपली। थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना है, थोड़ा सा फोकस लगाना है, सिंपली आप कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल दो बस आसानी से, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ और भी ऐसे प्रेशर का है। अगर आप प्रेशर का निकालोगे तो वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है प्रेशर का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रेशर का यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है। नंबर आके प्रेशर का, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन टाइम। प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, सारी चीज़ें एक ही चीज़ है। आपने तो बचपन से ही पढ़ा होगा प्रेशर के बारे में, फोर्स और प्रेशर के बारे में। आपको फोर्स का पता ही है, मैंने यहाँ पर लिखवा रखा है। फोर्स का याद रख लो यहाँ पर, फोर्स का M1 L1 एंड T के पावर 2 1 1 2, ठीक है, सिंपल। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, m के पावर 1 L के पावर 1 T के पावर -2 अपॉन टाइम का t, सिंपल। अब टाइम चूँकि नीचे है तो ऊपर जाएगा क्या होता है, पावर -1 हो जाएगा। तो पावर -1 होगा तो क्या होगा, m के पावर 1 L के पावर 1 एंड T के पावर -3, सिंपल। तो ये क्या होगा, आपका प्रेशर का निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल। कोई दिक्कत, कोई इशू आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं और अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ तक, ठीक है। अब आगे आते हैं, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकता है, पहले मैंने उसको निपटाने का प्रयास किया है। उसके बाद क्या होता है, एक डिटेल चैप्टर्स बनाएंगे, इस पर क्या होता है कि सारे कॉन्सेप्ट्स वन शॉट में करवाए जाएंगे विथ थ्योरी प्रैक्टिस, ताकि क्या होता है कि आपकी प्रॉपर तरीके से डिटेल क्लियर हो पाए। अभी मैं जो ही पढ़ा रहा हूँ बेसिकली छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा दिक्कत आता है समझने में, और बच्चे उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। बड़े लेक्चर उनको देखना पड़ता है, इसलिए क्या होता है कि मैं जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसको थोड़े थोड़े मत करके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने निकाल लिया प्रेशर का, आप एक और निकाल सकते हो आप इम्पल्स का। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स मतलब सिंपल देखो आप, फोर्स इनटू टाइम का डिस्प्लेसमेंट। टाइम का मतलब वही डिफरेंस बोल सकते हो, ठीक है। अगर इसको निकालोगे तो फोर्स क्या होता है, M1 L1 T के पावर -2 इंटू टाइम का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, T, सिंपल T, ठीक है। तो अगर यहाँ निकालोगे तो आपको तो पता ही होगा, आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा होगा, m के पावर n इंटू m के पावर मान लीजिए n मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ m के पावर m मान लीजिए, m के पावर n मान लीजिए, तो क्या होता है m के पावर m प्लस n, आपने पढ़ा ही होगा, ये तो बचपन से ही पढ़ा होगा आपने। तो वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पे अगर रख के पुट करेंगे तो m के पावर 1 L के पावर 1 एंड T के पावर -1 निकल कर आ जाएगा, सिंपल। कोई दिक्कत, कोई इशू, कोई परेशानी नहीं ना, चलिए। तो इसके ऐसे ही क्या होता है कि आप स्ट्रेंथ का निकाल सकते हो, सिंपली स्ट्रेंथ का भी निकाल सकते हो। स्ट्रेंथ का लिख सकते हो यहाँ पर। स्ट्रेंथ का क्या होता है, स्ट्रेंथ का होगा आपके पास L के पावर 0 L के पावर 0 एंड T के पावर 0। कोई इसमें मास, लेंथ और टाइम का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि आप इसको क्या होता है कि आप एक डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ में मतलब कि इसमें मतलब कि ला सकते हो कैटेगरीज, मतलब कि इसमें कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं है स्ट्रेंथ वगैरह में, ठीक है। अब बात करते हैं एक और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है।
नोट करना हो तो बोलना, स्टॉप करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा लास्ट है एक और, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ 9th में क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 इंटू आर स्क्वायर, रेडियस के स्क्वायर, सिंपली, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। पहले आपको फोर्स का पता होना चाहिए क्या होता है, m1 L1, मतलब रट लो ये आप, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल। मास को हम कैसे लिखते हैं, जो मतलब जो मीटर है उसको कैसे लिखते हैं, लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है, आपको तो पता ही होगा। यहाँ पर मतलब कि अब देखोगे अगर तो इसको हम जी इंटू एल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपको मीटर का ही स्क्वायर लिखना होगा, क्योंकि मास है। आर यहाँ पर डिस्टेंस होगा तो आर यहाँ पर मतलब कि रेडियस मतलब एल का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। जी का वैल्यू निकालना है, सिंपली आप जी का वैल्यू निकालोगे, जी इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, m1 L1 T2 के पावर 2 इंटू एल के पावर 2 अपॉन में m का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप तोड़ोगे तो क्या होगा, जी के वैल्यू निकलेगा, आपको कट हो जाएगा तो नीचे बचेगा m, तो बचेगा m के पावर -1 l के पावर 3 एंड t के पावर -2, सिंपली आपको यह बचेगा, ठीक है। तो एच क्या होगा, ये आपका क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, m के पावर -1 l के पावर 3 एंड t के पावर -2, ठीक है। आपने समझ लिया डायमेंशनल फॉर्मूला, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कर लिया। अब मैं कुछ सवाल देता हूँ कि आप घर से करके लाना कि आपको एक्चुअल में क्या होता है, कि इसकी जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो इससे आपने पढ़ा हुआ, आगे आप पढ़ोगे भी इसमें, 12th में पढ़ोगे। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, सिंपल क्या होता है कि ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है, मास, लेंथ और टाइम, ठीक है, ऐसे ही निकलेगा। अब कुछ मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इस जो भी मैंने पढ़ा है ऐसे ही, हाँ, पिछले वाले क्लास को आप रिवाइज करते चलना, तब जाके क्या होता है कि बात बनेगा। नहीं तो अगर पीछे भूलोगे और आगे पढ़ते जाओगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि मैं आपको देता हूँ SW के तौर पे, फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, एक नंबर। दूसरा इम्पल्स का निकालना है। तीसरा बताओ फटाक से कमेंट बॉक्स में, स्टर्न का क्या होता है, स्टर्न का बताओ आप क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने क्या बताया है। उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बताना है, एंड फोर्थ काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना है, और फोर्थ काइनेटिक एनर्जी को बताना है, और फिफ्थ आपको क्या होता है कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया है फिजिकल वर्ल्ड और यूनिट्स के बारे में, उसके सिस्टम ऑफ यूनिट्स, MKS, CGS और ऐसे यूनिट्स, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। साथ ही क्या होता है कि जो भी चीज़ें मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताया कि क्या होता है एक्चुअली में, कौन कौन से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, कौन कौन से स्केलर होते हैं, कौन कौन से डायमेंशन होते हैं, कौन कौन से डायमेंशन लेस होते हैं, सारी चीज़ें आपको क्या होता है कि मैंने पढ़ाया है। पीछे वाले वीडियो आप देख सकते हो, तो वहाँ से क्या होता है आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो भी मैंने क्वेश्चन किया अच्छे से कर लेना। और इतना ही था, कल और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, कल होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद। और लेक्चर कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, क्या कोई सवाल है, कोई दिक्कत है, सारी चीज़ें क्या होती है नेक्स्ट वीडियो में कवर की जाएंगी। तब तक इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इतना ही। थैंक यू, जय।